Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So student, जैसे कि हमने क्लास 10 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज जो स्टार्ट किया हुआ है, दिस इज द यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 2.4, सॉरी लेसन नंबर 2.5 है ये। 2.4 तक ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड हो चुका है। अभी ये 2.5 जो लेट्स मार्च हमारा लेसन है, इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक तो मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। सो चलिएगा पार्ट 2 हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, कैलाश सत्यार्थी सर, ये इनका फोटोग्राफ है। सो कैलाश सर ने जो उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, शांति पुरस्कार जो मिला था, तो उसके लिए जो नोबेल पीस प्राइज के समय पे यानी कि 2014 में उन्होंने यह अवार्ड स्वीकार करते समय जो एक स्पीच दिया था, सो वो स्पीच आपको एज अ लेसन के तौर पर आया है। पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड हो चुका है। लेट्स लर्न दी पार्ट 2। वी कैन डू इट। यहाँ पर सर कह रहे हैं कि यस हम कर सकते हैं। जो चाइल्ड लेबरर है, ठीक है, और जो बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए, जो फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए हम लोकल लेवल से भी प्रयास कर सकते हैं। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, सो आपको पार्ट 2 भी समझ में आएगा। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू। आप पूछ सकते हो कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। यहाँ पर वे अपने जीवन की एक स्टोरी बता रहे हैं, बचपन में उनकी एक हकीकत बता रहे हैं। अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक बहुत ही बड़ी आग लगी थी। ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे। सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे, इंक्लूडिंग लायन। शेर भी भाग रहा था। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा भी भाग रहा है। सडनली, और उसी समय, Then he saw a tiny bird rushing towards the fire. उसके बाद उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पंछी अपने घोंसले की तरफ, उस आग की तरफ जा रहा है। He asked the bird. उसने उस पंछी को पूछा, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? To the lion surprise. Lion तो सरप्राइज हो गया। The bird replied, I am going to extinguish the fire. मैं उस फायर को, उस आग को बुझाने जा रहा हूँ। The lion laughed and said, शेर ने हंसा और बोला, How can you do it keeping just one drop of water in your beak? बीक यानी चोंच पक्षी की, कि तुम्हारी इतनी छोटी चोंच में पानी का एक बूंद लेके क्या करने वाले हो। The bird was adamant and she said, so उस पंछी ने कहा, I am doing my bit, कि मैं मेरा प्रयास कर रही हूँ। 18 years ago, 18 साल पहले, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor. And it has happened. We did it. Millions of individuals did it. करोड़ों लोग ग्लोब की तरफ, यानी कि करोड़ों लोगों ने यह एक मार्च यानी कि मोर्चा निकाला था। किस चीज के लिए? बच्चों के अधिकारों के लिए। तो देखिए आज हम यहाँ पर हैं, हमने ये हासिल कर लिया। फ्रेंड्स, दोस्तों, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। दुनिया बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। हाई स्पीड इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्टेड हैं। वे एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। व्यापार भी बढ़ गया है। Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. विश्व में हम कहीं पे भी फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं, आ सकते हैं। बट देयर इज वन सीरियस डिस्कनेक्ट एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन। लेकिन यहाँ पर एक कमी जरूर है। लेट अस inculcate and transform these individuals. Let us inculcate and transform these individuals' compassion into a global compassion. लेकिन यहाँ पर एक कमी है कि हमने सभी की जो कंपैशन का मतलब होता है कि sympathetic, pity and concern for the sufferings or misfortune of others, कि और यहाँ पर इनकलकेट का मतलब है बच्चों कि what we say instill an idea or belief, कि लोगों में एक चीज की कमी है कि that individuals compassion into global compassion, कि
किसी एक ने जो सोच विचार किया है वो हमें वैश्विक यानी विश्व की सोच बनानी है। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, और इसे ही हम विश्व में पूरी फैलाएं। महात्मा गांधी जी के उन्हें शब्द यहाँ पर याद आ रहे हैं कि इफ वी are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. अगर हमें सच्ची में विश्व में शांति चाहिए तो हमें बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये शब्द कहे हैं महात्मा गांधी जी ने। I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children. हमारे बच्चों के लिए हमें पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर काम करना होगा। I ask, मैं पूछ रहा हूँ, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? कि वो बच्चे कौन हैं जो फुटबॉल को स्टिच करते हैं, यानी कि फुटबॉल सीते हैं हाथों से अपने, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता। Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? कि कोका की खेती जो होती है वहां पर जो बच्चे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर, वो कौन से बच्चे हैं जो कोका की खेती में तो काम करते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चॉकलेट को मुंह ही नहीं लगाया। Whose children are they who are dying of Ebola? एबोला के कारण कितने बच्चे मरे, वो किसके बच्चे थे? Whose children are they who are kidnapped and held hostage? वो किसके बच्चे हैं कि जिनको किडनैप करके हॉस्टेज किया? They are all our children, ये सभी हमारे बच्चे हैं। I remember, मुझे याद है, an 8-year-old girl we rescued from international forced labor from stone quarries, यानी कि जो स्टोन क्वेरीज है वहां से उन्होंने एक 8 साल की लड़की को आजाद किया था। When she was sitting in my car, जब वो बच्ची उनके कार में उनके पास बैठी, right after her rescue, she asked, so जिसने उन्हें बचाया था, जिनके पास वो बैठी, उसने पूछा, why did you not come earlier? कि तुम जल्दी क्यों नहीं आए? Her angry question still shakes me, और उसने जो गुस्से में वो सवाल पूछा था कि तुमने इतनी देर क्यों की, तुम जल्दी क्यों नहीं आए हैं, अभी तक मेरे दिमाग में वो सवाल घूम रहा है। And has the power to shake the whole world. अगर मैं हिल रहा हूँ तो पूरी दुनिया भी हिल सकती है। Her question is for all of us. उसका क्वेश्चन हम सबके लिए है। What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? What are we waiting for? हम किसके लिए वेट कर रहे हैं? How many girls will we allow to go without rescue? और कितनी लड़कियों को यहाँ पर ऐसे ही हम छोड़ें? Children are questioning our inaction and watching our actions. बच्चे यह इंतजार कर रहे हैं कि हम कब कोई एक्शन ले। We need collective actions with a sense of urgency. इस मुद्दे को समझिएगा और जितनी जल्दी हो सके इस पर काम करना शुरू कीजिएगा। Every single minute matters, every single child matters, every single childhood matters. हर एक मिनट जरूरी है, हर एक बच्चा जरूरी है, हर एक बच्चे का बचपन जरूरी है। Therefore, इसीलिए I challenge the passivity. Passivity का मतलब है the attitude of allowing things to happen without trying to stop or change them. देर न करते हुए कोई एक्शन करना। And pessimism surrounding our children. I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. Neutrality का मतलब है, neutrality का मतलब लिख लीजिएगा, the state of not supporting or helping either side in a conflict. यानी कि पता होते हुए भी आप मदद नहीं कर रहे हो कि मैं ये सोच बदलना चाहता हूँ। सो इस सेकेंड पार्ट में देखिएगा इतने ही मुद्दे उन्होंने हम वहां पर बताए हैं उनके स्पीच पे। तो आगे का जो थर्ड वाला पार्ट है उस पर हम देखेंगे कि आगे वो क्या कह रहे हैं। सो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, पार्ट 2 भी देखिएगा एंड पार्ट 3 भी आपके लिए मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। बच्चों देखिएगा कि क्लास 10 जो है आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा, तो उसके लिए आपको लेसन अच्छे से समझना जरूरी है। पैसेज तो एक क्वेश्चन पेपर में आता है लेकिन आपको समझा ही नहीं तो आप आंसर कैसे लिखोगे, राइट? सो अभी एक बार ये हमारा टेक्स्ट बुक सीरीज खत्म हो जाए तो क्वेश्चन आंसर सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए देखिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट्स थ्रू आप सबका जो प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है, सो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ,
family and friends. Thank you so much and bye bye.